हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ डेली यूज्ड सेंटेंसेस और उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। साथ ही साथ कुछ अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स भी आप लोग सीख पाएंगे। पूरे मिला के 20 सेंटेंसेस हैं। साथ साथ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग एक्सप्लेन किए गए हैं और अगर जरूरत पड़ेगी सेंटेंस वाइज तो आपको ग्रामर के रूल्स भी एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट सेंटेंस है, उसमें सफल होने की योग्यता है पर वह थोड़ा सुस्त है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज द कैलिबर या केपेबिलिटी या पोटेंशियल। योग्यता को बोलते हैं केपेबिलिटी या कैलिबर या पोटेंशियल। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, एक ही मतलब निकलता है। तो हम ऐसे कहेंगे ही हैज द कैलिबर टू सक्सीड। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। बट ही इज समवट लेजी। समवट मतलब थोड़ा और लेजी का मतलब है सुस्त। तो उसमें सफल होने की योग्यता तो है पर वह थोड़ा सुस्त है। इसको हम बोलेंगे ही हैज द केपेबिलिटी, ही हैज द पोटेंशियल टू सक्सीड बट ही इज समवट लेजी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अगर आपको सफल होना है तो अपनी कुछ आदतें सुधारनी होंगी। अगर आपको सफल होना है तो अपनी कुछ आदतें सुधारनी होंगी। इसको हम बोलेंगे इफ यू वांट टू सक्सीड। हम ऐसे भी बोल सकते हैं इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल होना। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू विल हैव टू मेंड योर वेज। अपनी कुछ आदतें सुधारनी होंगी, आपको चेंजेस लाने होंगे। और दूसरा तरीका है, आप ऐसे बोल सकते हैं इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू विल हैव टू ब्रिंग सम चेंजेस इन योर हैबिट्स। हैबिट्स का मतलब होता है आदतें। तो सुधारनी होंगी, आपको कुछ चेंजेस लाने होंगे अपनी हैबिट्स में। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं इफ यू वांट टू सक्सीड यू विल हैव टू मेंड योर वेज। इफ यू वांट टू सक्सीड यू विल हैव टू ब्रिंग सम चेंजेस इन योर हैबिट्स। थर्ड सेंटेंस है, चाहे जो भी हो। चाहे जो भी हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कम व्हाट मे। कम व्हाट मे, चाहे जो भी हो, कम व्हाट मे। अब इसी के कंटिन्यूएशन में फोर्थ सेंटेंस भी है, चाहे जो भी हो इस बार मैं परीक्षा पास करके रहूंगा। चाहे जो भी हो इस बार मैं परीक्षा पास करके रहूंगा। तो हमने पीछे भी हमने सेंटेंस किया था, चाहे जो भी हो को बोलते हैं कम व्हाट में। तो इस बार मैं परीक्षा पास करके रहूंगा को हम बोलेंगे आई विल, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में है। रहूंगा फ्यूचर टेंस में बात हो रही है, तो हम बोलेंगे आई विल क्लियर द एग्जाम्स दिस टाइम। कम व्हाट मे, आई विल क्लियर द एग्जाम्स दिस टाइम। चाहे जो भी हो इस बार मैं परीक्षा पास करके रहूंगा। नेक्स्ट है, आशावादी व्यक्ति हर आपदा में एक अवसर देखता है। निराशावादी व्यक्ति हर अवसर में एक आपदा देखता है। तो देखिए अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। एन ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, जो हमेशा पॉजिटिव चीजें ही देखता है लाइफ में। एन ऑप्टिमिस्ट सीज एन अपॉर्चुनिटी। अवसर का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। एन ऑप्टिमिस्ट सीज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी कैलामिटी। कैलामिटी मीन्स आपदा, मुसीबत में भी वो क्या देखता है, अवसर। अब है निराशावादी व्यक्ति हर अवसर में एक आपदा देखता है। अ पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। तो जो पेसिमिस्ट होता है, अ पेसिमिस्ट सीज अ कैलामिटी। कैलामिटी मीन्स आपदा इन एवरी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर। अब एक बार धीरे धीरे आप भी बोलिए, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए हाउ टू प्रोनाउंस एंड हाउ टू स्पीक। ओके, आशावादी व्यक्ति हर आपदा में एक अवसर देखता है। निराशावादी व्यक्ति हर अवसर में एक आपदा देखता है। इसको हम कहेंगे एन ऑप्टिमिस्ट सीज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी कैलामिटी। अ पेसिमिस्ट सीज अ कैलामिटी इन एवरी अपॉर्चुनिटी। अब देखिए ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट का बहुत ही जो जाना माना एग्जाम्पल वो है कि एक ग्लास है जिसमें आधे ग्लास में पानी भरा है। तो ऑप्टिमिस्ट बोलेगा ये ग्लास आधा भरा है, और पेसिमिस्ट क्या बोलेगा, ये ग्लास आधा खाली है। तो आप देख सकते हो कि इनका आउटलुक, नजरिया क्या होता है ऑप्टिमिस्ट का और पेसिमिस्ट का। ये तो एक जस्ट एग्जाम्पल था। नेक्स्ट है, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे। क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे
वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर? फेवर का मतलब होता है एहसान करना। तो ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो हम इसको वुड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर? वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर? क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? नेक्स्ट है, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। इसको हम बोलेंगे I'll always be grateful to you for this। आभारी का मतलब होता है grateful। तो इसके लिए I'll, और देखिए ये जो होता है ना I'll, यहाँ पे इसको जो कॉमा लगा हुआ है ऊपर जो लगता है उसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी। तो जहां ये अपॉस्ट्रोफी लगा है ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म करके लिखा हुआ है। इसको अगर आप खोलेंगे तो हम बोलेंगे आई विल। सो इसको शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन में हम ऐसे बोल देते हैं I'll always be grateful to you for this। नेक्स्ट है, वह बहुत स्वार्थी है, आपकी मदद नहीं करेगा। वह बहुत स्वार्थी है, आपकी मदद नहीं करेगा। तो इसको हम बोलेंगे he is very selfish, he'll not help you। अब देखिए selfish का मतलब है स्वार्थी, जो अपने बारे में सोचता है। तो he is very selfish, he'll not help you। मदद का मतलब है help, और देखिए यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रैक्शन है। इसको अगर आप खोल के लिखेंगे तो बोलेंगे he will not help you। और कॉन्ट्रैक्शन वैसे भी जब हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करेंगे, सो इट विल साउंड बेटर। अगर आप ऐसे बोलते हो ही विल नॉट हेल्प यू एंड इफ यू विल से हिल नॉट हेल्प यू, तो जो सेकंड सेंटेंस है वो ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में। तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए एंड देन यू विल बी एबल टू स्पीक फास्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वह गरीब और जरूरतमंदों की मदद करता है। वह गरीब और जरूरतमंदों की मदद करता है। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, He helps poor and needy people। अब गरीब का मतलब है पुअर और नीडी बोलते हैं जरूरतमंदों को। सो सिंपल सी ट्रांसलेशन हो गई, ही हेल्प्स, क्योंकि करता है ना प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पे एस या ई एस आता है वर्ब के साथ। ही हेल्प्स पुअर एंड नीडी पीपल। अब अगर आप ये सारा का सारा पूरा सेंटेंस एक सिंपल से वर्ड से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, वो भी साथ साथ आप मीनिंग तो याद कर लीजिए। ही इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। ही इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, और फिलैंथ्रोपिस्ट वर्ड का ही मीनिंग होता है जो गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। सो ही इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, या बोल सकते हैं ही हेल्प्स पुअर एंड नीडी पीपल। नेक्स्ट है, समय पर की गई इस मदद के लिए मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। समय पर की गई इस मदद के लिए मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। इसको ट्रांसलेट करते हैं, I'll be highly obliged for this timely help। देखिए ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखी गई है, अदरवाइज ये है I will। सो हम इसको कॉन्ट्रैक्शन की तरह पढ़ेंगे, I'll be highly obliged। oblige का मतलब होता है एहसानमंद रहना, किसी का एहसान प्रकट, किसी के लिए एहसान प्रकट करना। तो बोल रहा है I'll be highly obliged for this timely help। समय पर की गई मदद को बोलेंगे timely help। I will be highly obliged for this timely help। नेक्स्ट देखते हैं, अलमारी में कपड़े ढंग से लगा दो। अलमारी में कपड़े ढंग से लगा दो। इसको ट्रांसलेट करेंगे, प्लीज स्टैक अप द क्लोथ्स नीटली इन द almirah। प्लीज स्टैक अप, स्टैक अप का मतलब होता है नीटली कोई चीज रखना। जैसे कपड़े हैं, बुक्स हैं, कोई भी चीज जैसे किचन में आइटम्स हैं, तो वो हम स्टैक अप करके रखते हैं, मतलब नीटली रख लेते हैं। तो ये फ्रेजल वर्ब है, प्लीज स्टैक अप द क्लोथ्स। कपड़े क्लोथ्स को बोलते हैं नीटली, ढंग से इज नीटली, इन द almirah। अलमारी को इंग्लिश में बोलते हैं almirah। सो प्लीज स्टैक अप द क्लोथ्स नीटली इन द almirah। नेक्स्ट 12th सेंटेंस है, दरवाजा थोड़ा खुला रखना। दरवाजा थोड़ा खुला रखना। अब ये देखने में तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस लग रहा है, लेकिन डिफिकल्ट वर्ड थोड़ा लेकर आई हूं आपके लिए। कीप द डोर अजार, एक न्यू वर्ड है, इसको सीख लीजिए। वैसे तो हम इसको अजार को ऐसे ही बोल सकते हैं, कीप द डोर स्लाइटली ओपन, बट हियर वी आर लर्निंग न्यू वोकेबलरी एज वेल। तो आप लिख लीजिए, कीप द डोर अजार। अजार का मतलब ही होता है थोड़ा खुला रखना।
स्लाइटली ओपन या कीप द डोर अजार। नेक्स्ट है 13th सेंटेंस, सुबह से काम कर रही हूं, अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। सुबह से काम कर रही हूं, अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से, कोई पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसमें हम सिंस यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 days, अगर होता है ना पीरियड ऑफ टाइम दिया होता कि मैं 3 दिन से काम कर रही हूं, अब मुझे चक्कर आ रहे हैं, तब तो हम बोल सकते थे आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 days, फॉर लास्ट 3 days। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है कि सुबह से, इसलिए हम बोलेंगे सिंस। तो सिंस यूज कब होता है? पॉइंट के साथ। और फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, नाउ आई एम फीलिंग गिडी और डिजी। चक्कर आना को बोलेंगे गिडी या डिजी, दोनों सेम है। तो इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है भरोसा रखो। भरोसा रखो, इसे बोलेंगे रेस्ट एश्योर्ड। रेस्ट एश्योर्ड, भरोसा रखो। अब 15th सेंटेंस 14th की कंटिन्यूएशन में है, भरोसा रखो सब अच्छा ही होगा। अब देखिए, अब इतना तो आप बना ही सकते हैं, जो इसका फर्स्ट हाफ है वो तो आप इजीली बना सकते हैं। रेस्ट एश्योर्ड, रेस्ट एश्योर्ड एवरीथिंग विल बी फाइन, और ऐसे बोल सकते हैं रेस्ट एश्योर्ड एवरीथिंग विल बी गुड। भरोसा रखो सब अच्छा ही होगा। नेक्स्ट है कष्ट के लिए खेद है। कष्ट के लिए खेद है, इसे बोलेंगे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। खेद है को बोलते हैं इनकन्वीनियंस, और कष्ट के लिए बोलेंगे सॉरी। तो पूरा सेंटेंस होगा सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आप ऐसे बोल सकते हैं सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। नेक्स्ट है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब क्वेश्चन मार्क है इसलिए क्वेश्चन की फॉर्म में ही पूछो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसको हम बोलेंगे हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू, डेयर का मतलब होता है हिम्मत, और क्वेश्चन की फॉर्म में ही पूछोगे हाउ डेयर यू। नाउ 18th सेंटेंस 17th की ही कंटिन्यूएशन में बन सकता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। ये भी क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो इसे हम बोलेंगे हाउ डेयर यू डू दिस। हाउ डेयर यू डू दिस, सो आपको ये तो पता ही है हाउ डेयर यू। अब ये है ऐसा करने की, हाउ डेयर यू डू दिस। नेक्स्ट है जब तक मैं ये समझ पाता वो आंखों से ओझल हो गया। जब तक मैं ये समझ पाता वो आंखों से ओझल हो गया। तो इसे हम बोलेंगे बाय द टाइम आई कुड फिगर दिस आउट ही डिसअपियर्ड। डिसअपियर का मतलब होता है ओझल हो जाना या गायब हो जाना। फिगर दिस आउट मीन्स समझ पाता। समझ पाता, अब आप ये ध्यान रखिए, समझ पाता फिगर आउट। अब है जब तक मैं ये समझ पाता, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है फिगर दिस आउट। जब तक मैं, बाय द टाइम, सो इसको आप कैसे बोलोगे, जब तक मैं ये समझ पाता, बाय द टाइम आई कुड फिगर दिस आउट, वो आंखों से ओझल हो गया, ही डिसअपियर्ड। नेक्स्ट है पुराने झगड़े गिले शिकवे भूल जाओ। पुराने झगड़े गिले शिकवे भूल जाओ, इसे हम कहेंगे लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। अब बायगॉन्स बी बायगॉन्स हम सिर्फ पुरानी बातों को नहीं बोलेंगे, वो बातें कौन सी होती है झगड़े वाली या कुछ पुरानी शिकवे शिकायतें, वो वाली बातों को अगर भूलने के लिए बोलना है तो तब बोलेंगे लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। पिछड़े झगड़े आदि को भुला देने का जब निर्णय कर लेते हैं तो हम बोलते हैं लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट, और अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके जरूर बताना फ्यूचर में आपको ऐसे वीडियोस चाहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।